पंजाब के जलंधर शहर में रहने वाली एक 40 साल की लेडी जिसके 2 बच्चे हैं अचानक ही अपने पति से गले में दर्द की शिकायत करती है। तो वो इसे इग्नोर करते हैं कि वो बाय द टाइम ठीक हो जाएगा। लोकल डॉक्टर को भी दिखाते हैं, बट जब उसे आराम नहीं आता है तब डॉक्टर के सजेस्टेड टेस्ट के थ्रू उन्हें पता चलता है कि उनको गले का कैंसर है और पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, मुश्किल से 10 साल के भी नहीं हुए थे, स्कूल गोइंग थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। पर पिता किसी तरह दुकान चला करके अपने घर का खर्च चलाता था और माँ घर के कामकाज करती थी। कैंसर डायग्नोज होने के साथ ही ये पूरा परिवार बिखर गया, ताकि पूरे परिवार ने मिल करके उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1 साल पूरा होते होते वो अपनी जान से हाथ धो बैठी कैंसर के चलते। बीमारियाँ आजकल बहुत आम हो गई हैं। एक टाइम ऐसा था जब बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या बहुत ही रिच लोगों के साथ ये प्रॉब्लम सुनने में आती थी, उनको कैंसर से डायग्नोज किया गया। लेकिन अब ये चाहे तबका कोई भी हो, चाहे वो सुपर रिच क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, सबकी कहानी एक ही है। सब कैंसर से जूझ रहे हैं। हर लेवल पर अलग अलग मेंबर्स कैंसर से जूझ रहे हैं और खुद को उस बीमारी से निजात पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसको पीछे छोड़ दे रहे हैं और लेकिन कुछ इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। रिसेंटली हीना खान जो एक टीवी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी कैंसर की न्यूज़ को पब्लिक किया। इसके अलावा सोनाली बेंद्रे, अनुराग बासु, मनीषा कोइराला, लीजा रे, किरण खेर, ऋषि कपूर, ये जाने माने नाम हैं जो कैंसर से डायग्नोज हुए। कुछ इसमें अपनी लड़ाई को जीत पाया और कुछ इसकी चपेट में आ गए। रिसेंट स्टडी की माने तो हर 10 में से 1 इंडिया का सिटीजन ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित है। एक रिपोर्ट की माने तो कैंसर का कैपिटल बन चुका है हमारा इंडिया। वो क्या रीजन है जिसकी वजह से कैंसर हर एक लेवल पर पहुंच गया है? क्या वो वजह है जो कैंसर इतना ज्यादा प्रिवलेंट हो गया है? जो बीमारी हम कभी कभार किसी में सुनते थे, वो हम आजकल अक्सर सुना करते हैं। कैंसर का जो सबसे बड़ा रीजन सामने आता है वो है फूड अडल्ट्रेंस। जो फूड अडल्ट्रेंस हम अपने रोज के खाने पीने में यूज कर रहे हैं, जैसे पैक्ड फूड है, फ्रोजन फूड है, इनको सस्टेन कराने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल हमेशा ही डाले जाते हैं, तभी इनकी एक शेल्फ लाइफ हो पाती है। आप ये सोच के देखो कि छोले भटूरे भी आजकल आपको पैक्ड फॉर्म में मिलते हैं जो हाफ कुक्ड होते हैं। इसको सिर्फ आपको ला करके गर्म करना है या फिर बॉइल्ड वाटर में डालना है, आपके लिए छोले भटूरे रेडी हो जाएंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो छोले भटूरे जो आपके घर में बनते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर उसे आप बाहर रख दें तो 1 रात से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं रहती है। अगर उसको कम से कम महीने 1.5 महीने की शेल्फ लाइफ दी जा रही है तो उसमें कितने केमिकल्स यूज़ किए गए होंगे। ये ही फूड अडल्ट्रेंस हमारी बॉडी में जाते हैं और एक बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू ये इकट्ठे होते जाते हैं और धीरे धीरे ये फूड अडल्ट्रेंस हमारे लिए कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न होता है। अब यहाँ पर सिर्फ पैक्ड फूड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पर जिम्मेदार है वो फ्रूट, वो वेजिटेबल्स भी जो हम अपनी ग्रोसरी में लेकर के आते हैं और ये सोचते हैं कि हम एक बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। वहाँ पर भी फ्रूट और वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और बहुत ज़्यादा ऐसी दवाओं का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो रातों रात ग्रो हो जाती हैं। जो वेजिटेबल आपको बहुत ज़्यादा लीफी या बहुत ज़्यादा ग्रीनिश दिख रही है, आपको ये पता नहीं है कि वो किस तरह के हार्मफुल केमिकल से इंजेक्ट की गई है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो मार्केट में प्रेजेंटेबल रहे। रोज़मर्रा के खाने में यूज़ होने वाला गेहूं का आटा भी जो पैक्ड फॉर्म में आता है उसमें भी अडल्ट्रेंस का यूज़ होता है, क्योंकि अगर एक फ्रेश गेहूं का आटा आप अपने घर में रखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने तक चल पाएगा। उसमें छोटे छोटे वॉर्म्स पड़ने लगते हैं, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। लेकिन वही अगर आप आटे का पैकेट जो पैक फॉर्म में आता है वो आप घर में 6-6 महीने तक रख लो, उसमें कोई खराबी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसमें अडल्ट्रेंट का यूज़ किया गया है। आज यही सारी चीज़ स्टाइल में ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि सुपरमार्केट में आपको कट वेजिटेबल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इनको कुछ ना कुछ शेल्फ लाइफ तो हमेशा दी जाती है। ये फ्रोजन फूड को शेल्फ लाइफ
देने के लिए अडल्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और जब हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए ये कट फ्रूट्स या कट वेजिटेबल्स अपने घर में लाते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को हार्म करते हैं और स्लोली एंड स्टेडली अलग अलग बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, हमें एयर ही पोल्यूट नहीं मिल रही है, इसके अलावा हमारे पानी में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मौजूद है। आपके पानी में जहाँ यूरेनियम तक पाया जाता है, वहीं बांग्लादेश के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है। ये ना सिर्फ कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये रीज़न है अलग अलग बीमारियों का। इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस का ना होना, हर समय रेडिएशन से घिरे रहना, वाईफाई का यूज़ बहुत धड़ल्ले से करना, हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में हर जगह वाईफाई मौजूद है, ये भी कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसके अलावा जो फ़ोन आप अपने सर के नीचे, आप अपने तकिए के नीचे रख करके सोते हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण होता है कैंसर प्रोवाइड करने का। हमें करना ये है कि हम अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से टाइम निकाल करके कुछ ऐसा समय बिताएं अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम उस स्ट्रेस को रिलीव कर सकें। इसके अलावा पैक्ड फूड और फ्रोज़न फूड जो अडल्ट्रेंट से भरे हुए हैं, जो केमिकल से भरे हुए हैं, उनको यूज़ करने की आदत कम डालें। और वेजिटेबल्स को सुपरमार्केट से खरीदने से अच्छा अपने लोकल वेंडर से खरीदें, ताकि हमें वो फ्रेश मिल सके। अपने जहाँ तक पॉसिबल हो अपने घर में भी वेजिटेबल्स को ग्रो करें, ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सके। और कैंसर अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और इसको क्योर करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये कैंसर जो बीमारी है, ये एक पेशेंट को अंदर तक तोड़ देती है। ना सिर्फ यहाँ उस पेशेंट का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, साथ ही साथ उनकी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे सफ़र करते हैं। इस बीमारी से सिर्फ वो पेशेंट नहीं लड़ता है, उसका पूरा परिवार लड़ता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस करना, फूडिंग हैबिट को सुधारना और मेक श्योर करना कि आप उन्हीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करें, फिर आप 100% श्योर हो कि वो आपको फ्रेश ही अवेलेबल हो रहे हैं। चाहे वो दिखने में थोड़े कम अच्छे हों, लेकिन फिर भी वो आपकी हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाएं, नुकसान नहीं।